सर, काफी कुछ जब एस सर ने मतलब ऑफिशियली उसको 360 को भी बंद किया, उसके बाद क्रिस और मार्टी का लाइव आता रहा, तो हमारे उन सारे लाइव्स में से एक चीज निकल कर आई सर, कि ऑन पैसिव 2.0, यानी कि ऑन पैसिव का जो सेकंड फेस है या द्वितीय चरण है, अब ऑन पैसिव उसके साथ सभी लोगों के बीच में आने जा रही है या आने वाली है। तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, या हमारे पूरा पैनल या हमारे सभी लोग डेफिनेटली जानकर बड़े उत्साहित होंगे सर, आपके नजरिए में वो ऑन पैसिव 2.0 क्या हो सकता है? आप कैसे इसको देखते हैं सर? जी, ओवर टू यू सर। एब्सोल्युटली हरीश, ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो अभी हमारे पास ऑन पैसिव आएगी वो डेफिनेटली कुछ उसमें चेंजेस होंगे और काफ़ी कुछ ऐसा होगा कि शायद हमने वो चीज़ें पहले नहीं देखी होंगी। असल में मिस्टर ऐश ने जैसे 2018 से चल रहा था या फिर 2019 में आते आते 2020 में सिस्टम को थोड़ा चेंज किया, एआई सेक्टर में लेके आए इस कंपनी को एंड एवरीथिंग, एंड मिस्टर ऐश ने वो सारी सारी चीजें की जो कि उनको करना चाहिए था विद देयर टीम्स एंड एवरीथिंग, जो भी ये पिछले 3-4 साल जो कि मैं ये मानता हूँ कि 2020 के बाद जो ऑन पैसिव बनी बहुत ही एक अच्छे लेवल के ऊपर और उस लेवल के ऊपर बन रही थी जो कि विजन थी वो मिस्टर ऐश ऐश की। एंड क्योंकि 2018-19 वाली विजन कुछ और थी और 2020 वाली विजन, जब बहुत सारे एक्सपर्ट है कि नहीं आप इसको थोड़ा अपनी विजन को और एक्सपेंड करिए, तो मिस्टर ऐश ने फिर उस तरीके से ऑन पैसिव को एक एफिलेट मार्केटिंग सिस्टम से निकाल के एक एआई कंपनी बनाई, सारी वो किया। बट डेफिनेटली क्योंकि सारा कुछ ग्राउंड लेवल से बन रहा था, कुछ भी चीज कहीं से ली हुई नहीं थी, एवरीथिंग कोडिंग से लेके एवरीथिंग वो खुद ही सारा कुछ कर रहे थे। एंड वो सारा कुछ हो भी गया एंड एवरीथिंग कोडिंग वो उनके पास ही सारी सारा एवरीथिंग हुआ। बट ऑन टू दैट करते करते चीज़ों को हमें मालूम है 2023 में सितंबर में चीज़ों को लॉन्च भी किया, वो सारा कुछ बन गया था, सिस्टम चालू हो गया एंड सारे लोग बड़े अच्छे तरीके से उसमें सारा कुछ कर रहे थे। बट अचानक सिस्टम को बंद करना पड़ा और वो सारी की सारी जड़ असल में अक्टूबर नवंबर 2023 से शुरू हुई, जिसको कि मिस्टर ऐश मतलब कि ऑन पैसिव की तरफ से वो चीजें नहीं थी असल में। कुछ लोग ऑन पैसिव के नाम के ऊपर ऑन पैसिव को यूज करना शुरू कर दिया उन लोगों ने, राइट? लेट इट बी। अगर सबसे बड़ा जो सेटबैक लगा ऑन पैसिव को वो ये लगा कि कुछ लोगों ने फ्रॉड तरीके से ऑन पैसिव के नाम के ऊपर सब्सक्रिप्शंस लेनी शुरू कर दी विद फ्रूडेंट कार्ड्स, चोरी किए हुए कुछ बीच में स्कैमर्स थे ये मान के चलो, या कुछ ऐसे चालाक लोग जो कि थे कि हम फ्री में ही सब्सक्रिप्शन ले लें और सारी उम्र के लिए यहाँ पे हैं। बट उनको ये था कि क्योंकि अब वो जो कार्ड्स चोरी किए हुए थे जिनके वो सारे वो लोगों ने कंप्लेंट शुरू कर दिया कि हमारा कार्ड से पेमेंट गई है, ये कौन कंपनी है ऑन पैसे इसने हमारी पेमेंट ले ली है। तो बात तो ऑन पैसे के ऊपर आ गई, काम किसी और ने किया, राइट? जो एक ईमानदारी से कंपनी चल रही थी उसको यूज करने की कोशिश की कुछ फालतू लोगों ने, कुछ ऐसे लोग थे एंड 2,000 या 2,500 लोग थे ऐसे, मेरे पास लिस्ट भी पड़ी हुई है, राइट? और वहां से चीजें फ्लैग होना शुरू हुई कि ये कंपनी शायद कुछ गड़बड़ कर रही है, जबकि कंपनी नहीं कर रही थी, वो लोग कर रहे थे जो कि चोरी से कार्ड किसी के चोरी करके और इधर करके क्लोन करके वहां से सब्सक्रिप्शन बाय कर रहे थे। बट क्योंकि कंपनी के उसमें पैसा जा रहा था तो कंपनी का नाम बदनाम हो रहा था, उसी के चलते हुए सारा कुछ वो आपको मालूम है कि होल्ड हुआ पैसा सारा। उसी के चलते अगर पैसा होल्ड हुआ तो कंपनी में जब पैसा इन आना था वो बंद हुआ, अगर इन आना बंद हुआ तो डेफिनेटली कंपनी के जो प्रोसेस चलता है एक डे टू डे का, एम्प्लॉइज की सैलरी से लेके सारा कुछ वो हुआ। एंड कुछ और खर्चे होते हैं, डाटा सेंटर्स के अच्छे बहुत बड़े खर्चे थे, वो थे सारा कुछ। अल्टीमेटली अब वो डिसीजन लेना पड़ा कि नहीं अब यहाँ पे इसको क्लोज करना पड़ेगा, ये सारा कुछ अगली होता जा रहा है। इंटेंशन हमारी सही है, ऑन पैसिव की सही है, बट यहां पे कुछ चंद फालतू के लोग हैं जो कि सिस्टम को जरिए यूज करना चाह रहे हैं, सिस्टम को अपने बेनिफिट के लिए, राइट? तो इसलिए बंद हुआ।
बहुत कुछ हुआ। एंड देन मिस्टर ऐश को मालूम चला कि भाई साहब, सारे के सारे लोग तुम्हारे जैसे ईमानदार, सारे के सारे लोग तुम्हारे अच्छे दिल वाले नहीं हैं यहाँ पे। 99% लोग अच्छे दिल वाले, अच्छे विजन वाले हैं, बट वो 1% नॉनसेंस लोग हैं जो वो तुम्हें भाई साहब खराब करते रहेंगे। आप लॉन्च भी हो जाओ और आपको कुछ ना कुछ आपकी आपके कंपनी के उसमें करते ही रहेंगे। वाई नॉट इस सिस्टम को बंद करें, मेरी विजन बड़ी है, मेरी कंपनी है, और इसको मुझे अलग से लेके आने हैं। नो मैटर इसमें चाहे टाइम लग जाएगा या कुछ भी होगा, मुझे ये सब कुछ सही करके लेके आना है। अब मुझे ये इन लोगों के सहारे नहीं छोड़ना कि मैं दोबारा से आऊं और ये लोग फालतू में फिर से मेरे सिस्टम को यूज करें और दोबारा से मुझे बंद होना पड़े। इसीलिए सिस्टम को बंद किया, डाटा को रिकवर किया, सिस्टम को हमें अक्टूबर में लॉगिन करने को दे दिया। और जिस दिन ये सारा कुछ जुलाई में मिस्टर किया ऐश ने डेफिनेटली एक मीटिंग की। ओके, हमारे साथ की पहले, और उसमें सीधा ऐश ने बोल दिया था, और मैंने भी अपने वेबिनार्स में आके बोला कि मिस्टर ऐश अब कुछ नहीं बताने वाले। ये जुलाई 2024 की बात है, इसी साल मिस्टर ऐश ने क्लियर बोल दिया, मुझे किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। ओके, मैं किसी के ऊपर विश्वास अब नहीं करूंगा। और वो आदमी तभी करता है जब उसको बहुत बड़ा सेटबैक लगता है, वो चाहे आप मैं कोई भी हो। तो डेफिनेटली हम लोग भी ऐसे ही सोचेंगे, क्योंकि आप वो चीज कर रहे होते हो। क्यों? क्योंकि वो लोग अननेसेसरी आपका फायदा उठाने की कोशिश करते रहेंगे दोबारा से भी। सो इसलिए आज की डेट में हमें ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है, मिस्टर ऐश क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं बता रहे। तो वो वही बात है, वो कहता है कि मैं जब हो जाऊंगा तो मैं सारा कुछ बना के अब सामने लेके आऊंगा। मैं ये नहीं बताऊंगा कि अब मैं ये कर रहा हूं, अब मैं ये कर रहा हूं, अब ये हो गया, अब ये हो गया। ओके, तो इसमें चाहे मुझे 1 महीना लग जाए, मुझे और 2 महीने लग जाए, मुझे 3 महीने, मुझे नहीं मालूम। जब मेरा सिस्टम रेडी हो जाएगा तो हो जाएगा। इसमें अगर लोग कुछ भी सोच रहे हैं तो वो सोचने दो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं इसको लेके आना, तो मेरी जस्ट ओनली यही कमिटमेंट है। लोग क्या कह रहे हैं या लोग क्या सोचेंगे उससे क्योंकि सेटबैक लगता है। अगर अगर 95% लोग लोग ऑन पैसिव के साथ जुड़े हुए हैं और वो आराम से बैठे हैं, बट वो 1% लोग फिर से अगर कोई शरारत करेंगे, फिर से कुछ करने की कोशिश, फिर तो दैट मीन्स कि हम ही बेवकूफ हैं। मिस्टर ऐश ने सोचा कि वो तो फिर तो मैं ही बेवकूफ हूं ना, कि मैं बार बार उनके ऊपर विश्वास करता जाऊंगा और वो मेरा फायदा उठाते रहेंगे। मुझे इसीलिए किसी को अब कुछ नहीं बताना है। नो मैटर कोई मुझे कुछ भी बोले, कोई मुझे ये बोल दे कि मैं भाग गया हूं, ये हो गया, वो हो गया। एंड हरीश, आपके क्वेश्चन का जवाब है कि इसमें कुछ चीजें अब मिस्टर एच जो बैक बैक वाली थी 2018-19 वाली, उसको भी क्लब करके लेके आएंगे। क्योंकि अब उनका अकेले का दिमाग चल रहा है। अब उनको कोई दिमाग इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा कि अब आप भाई साहब बुर्ज खलीफा पे मार्केटिंग करनी शुरू कर दो, अब आप इधर कर दो, आप कोका कोला एरेना के ऊपर मार्केटिंग करनी शुरू कर दो, वहां से ट्रैफिक आएगी, ये आएगी, वो आएगी। तो उन्होंने देखा कि ये मैंने सब करके देख लिया है, मुझे मालूम है कहां से क्या आना है। मैं मास्टर मार्केटर हूं, मुझे मालूम है कि चीजों को कैसे लेके आना है इधर। तो मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है अभी। ओके, उनको उनको कोई सलाह ना दे रहा है, ना वो सलाह किसी की सुन रहे हैं। ओके, वो जस्ट जस्ट अपने माइंड से फोकस होके बात करें। हाँ, इसमें अभी ओएस 2.0 में वो चीजें लेके भी शायद आएंगे कि वो जो 2018 वाली थी एफिलेट मार्केटिंग, क्योंकि आज भी सिस्टम एफिलेट मार्केटिंग के बहुत अच्छे तरीके से भी चलते हैं, राइट। और हम सबको मालूम है मार्केटिंग कैसे होती है। तो वो ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग करके अभी ये सारे सिस्टम को लेके आएंगे। तो अनटिल देन, क्योंकि देखो, उनको एक चीज मालूम है कि मुझे लोगों को पैसा देना है। ओके, और पैसा कैसे देना है, पैसा रेवेन्यू जनरेट कैसे करना है, तो मुझे सबसे पहले उसके बारे में सोचना है। ठीक है ना, लोग सब्सक्रिप्शन दे देंगे, सब कुछ हो जाएगा, बट मुझे रेवेन्यू जनरेट कैसे करके देना है, तो मुझे एग्जैक्टली वहां पे वर्किंग करनी पड़ेगी। मेरे प्रोडक्ट्स रेडी हैं, मेरे पास चीजें हैं, मेरा सारा कुछ है, दैट्स ओके। बट अगेन, मुझे अगर इसके बीच में थोड़ा सा मैं ब्लेंड कर दूंगा अब चीजों को, क्योंकि वो सारी चीजें जो मैं कर रहा था वो उस लेवल के ऊपर आके नहीं वो चीजें कर रही थी, तो मुझे व्हाई नॉट कि मैं थोड़ा सा इसको चेंज करूं, अपनी विजन जो जो मेरी पुरानी वाली थी उसको बीच में लेके आऊं, ब्लेंड करके मैं एक ऐसा रोबोट सिस्टम दूं लोगों को जहां पे वो फ्लॉलेस भी हो, वो विजन के साथ कोलैबोरेट भी कर रहा हो, ऑटोमेशन में भी हो, और वो कैटमो का जो पार्ट है वो भी हो, एंड वी आर गुड टू गो। और उसमें अगर कैटमो में चेंजेस करनी पड़ रही हैं उनको, तो वही हो रही हैं असल में कैटमो में, राइट। तो इसको जस्ट
विद अ पॉजिटिव माइंड, या उस माइंड के साथ सोचना पड़ता है ऑन पैसिव को, क्योंकि ये टिपिकल एक बिजनेस नहीं है, ये टिपिकल सा बिजनेस नहीं है कि अगर किसी के भी दिमाग में समझ आ जाएगा, नहीं आएगा ये बड़े बड़ों के दिमाग में सिस्टम समझ नहीं आएगा, ये मैं बता रहा हूं। जितने भी एनालाइज कर लें, जितना भी इसको वो कर लें, उसको नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि किसी की जेब में जब पैसा डालना है, उसको लीगली कैसे करना है, ये इतना बड़ा और टीडियस काम है ना, ये आप सोच के हैरान रह जाओगे। ठीक है ना? क्योंकि अगर वो लीगली पैसा नहीं डलेगा तो दोबारा से यही लोग, यही हेटर्स फिर उसको मैनिपुलेट करेंगे चीजों को, राइट? तो इसीलिए मिस्टर ऐश का फोकस क्लियर है अभी। वो ठीक है, कौन कौन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ही नोज एवरीथिंग, एवरीथिंग। एक एक चीज इंटरनेट के ऊपर रोज कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कमेंट कर रहा है, कौन किस लेवल के ऊपर उतरा हुआ है, एवरीबडी ही नोज। तो उस वो वहां से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, वो कह रहे ठीक है, बोलो, जिसको जो बोलना करो, मुझे मेरे विजन से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। मुझे ओनली एंड ओनली ऑन पैसिव को इस धरती के ऊपर लेके आना है, और उस लेवल पे लेके आना है जहां पे वो एक ट्रमेंडस ब्रेकआउट सिस्टम बने दुनिया का। मुझे वहां पे लेके आना है। उसके लिए मुझे अगर वो डू और डाई वाली जो बात है ना, वो भी करना, वो मैं करूंगा। ठीक है ना? मुझे अपने उस मिशन से कोई नहीं हिला सकता। कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी नेगेटिव हो, कोई कुछ भी पॉजिटिव हो जाए, ठीक है ना? वो विजन क्लियर है बेसिकली असल में। इसीलिए यहीं पे लोगों को दिक्कत हो रही है कि वो आ नहीं रहे, आ नहीं रहे, आ नहीं रहे। और डेफिनेटली उसमें मैं कई बार वही सोचता हूँ कि अगर ये आदत असल में ऐश नहीं तो डाली है लोगों को, कि रोज हर एक हफ्ते आना, हर एक हफ्ते अपना चेहरा दिखाना, तो लोगों को आदत भी डली थी। तो वो आदत के कारण कुछ लोग दुखी हैं कि अरे आ नहीं रहे, आ नहीं रहे, आ नहीं रहे, राइट? और कुछ लोग वैसे दुखी हैं कि अच्छा ये ऐसे कैसे कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो अल्टीमेटली दोनों चीजों में मिस्टर ऐश को यह है कि भाई साहब, मुझे मालूम है कि मुझे आना है। इसमें आप क्या सोच रहे हो, क्या नहीं सोच रहे हो, नेगेटिव माइंड नेगेटिव सोचेंगे और पॉजिटिव माइंड पॉजिटिव सोचेंगे। ओके गुड। तो मिस्टर ऐश, मैंने आई थिंक वो बहुत बार वो फोटो भी शेयर की है, मिस्टर ऐश ने मुझे भेजी कि व्हाट इज देयर इन योर कप ऑफ कॉफी, राइट? आपके कप में क्या है? आपके कप में पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है? आपके कॉफी के कप में ग्रेटिट्यूड है, शुक्राना है, क्या है? या आपके कप में एरोगेंस है, ईगोज हैं, आंखें दिखाने की बात है एक दूसरे को? आपके कप में क्या है? तो जो आपके कप में होगा आप उगल देते हो। ये सोशल मीडिया का जमाना है, तो बहुत सारे लोगों के जो कप में है ना आज की डेट में, वो अपना आप खुद ही दिखाते जा रहे हैं कि भाई साहब मेरे कप में ये है, मेरे कप में ये है, मेरे कप में ये है। पॉजिटिव वाले दिखा रहे हैं भाई साहब मेरे कप में ये बात है भैया, आई एम गुड विद ऑन, ओके। नेगेटिव वाले वो बोल रहे हैं कि मेरे कप में तो भाई साहब ये है, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, मैं तो ऐसा ही हूं। ओके गुड, आपके कप में वो है। ओके। तो अ, तो आप खुद ही असल में आपका करेक्टर बताते हो लाइफ में। वो कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं होती कि कौन क्या है। ओके। तो ठीक है, अगर किसी कप में नेगेटिविटी, ओके भाई साहब नेगेटिविटी के साथ अब रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी के साथ पॉजिटिविटी है तो वो पॉजिटिविटी के साथ खुश है। बट अगेन रिमेंबर वन थिंग, जो चेंज दुनिया में लेके आया वो पॉजिटिव लोग ही लेके आए। नेगेटिव नो, एक भी आदमी मुझे बता दो कि किसी ने कुछ चेंज लेके आया या कुछ कर पाया लाइफ में। नेवर। उसको उस टाइम शायद लगता है कि मैं पता नहीं क्या चीज हूं, बट अल्टीमेटली थिंक ऑफ दिस थिंग, थिंक विद योर ठंडे दिमाग से सोचो कि नेगेटिव माइंड आज तक दुनिया में कोई रेवोल्यूशन लेके आया है या नहीं आया है। थिंक ऑफ दिस थिंग। जिस दिन आपको ये चीज बात समझ आ जाएगी, आई थिंक नेगेटिव माइंड पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। तो मेरी तो रिक्वेस्ट हमेशा यही रहती है कि एरोगेंस, ईगोज को छोड़ के लाइफ में उस पॉजिटिविटी, मैं ऑन पैसे की बात नहीं कर रहा, एक जनरल बात कर रहा हूं, ह्यूमन एक एक बिहेवियर की। आप देखो हमारे डे टू डे लाइफ में भी जो लोग ईगोज से भरे होते हैं, जो लोग हैंकर से भरे होते हैं उस लेवल पे, तो चार लोग उनके बारे में गलत ही बोलते हैं। और जो लोग बहुत हम्बल होते हैं, बहुत उस डाउन टू अर्थ लेवल पे होते हैं, वो चाहे कितना भी बेचारा गरीब हो, उसको बोलते हैं नहीं यार ये आदमी बहुत अच्छा है यार, ये दिल का बहुत साफ है यार, ये आदमी बहुत बढ़िया है। ठीक है ना? तो यही डिफरेंस है। सो मिस्टर एस जो हैं वो दिल के साफ हैं। इसीलिए हम लोग यहां पे, मैं इसलिए यहां पे हूं कि एक आदमी कम से कम दिल का साफ है,
और हम उस दिल के, क्योंकि हमारी रीजनिंग जो है, हमारा हमारा दिमाग है जो कम से कम उस लेवल का रीजनिंग कर लेता है कि कौन गलत है कौन सही है। राइट, हमें इतना तो हमारे दिमाग के ऊपर फख्र है। ठीक है ना, हमें मालूम है कि हम किन लोगों के साथ, कि क्या हम चोरों के साथ काम कर रहे हैं या हम सही लोगों के साथ काम कर रहे हैं। राइट, क्यों? बात फिर वो याद करो कि व्हाट इज इन योर कप ऑफ कॉफी। ओके, तो आपका दिमाग विजनरीज का, या कह लो कि जो सयाने लोग होते हैं, जो थोड़े थिंकर्स होते हैं, वो अपने आप ही सोच लेते हैं कि मुझे ये आदमी के साथ अगर मैं काम कर रहा हूं तो ये आदमी क्या सही है या गलत है, ये आदमी वो खुद ही सोच लेता है। ठीक है ना। तो हमारे दिमाग तो ये सोचते हैं कि हम मिस्टर एस के साथ काम करें और ये आदमी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हमारा जो रीजनिंग का दिमाग है वो सोचता है हमेशा कि ये आदमी यार सही तो बना रहा था, बट इसके साथ कुछ ऐसा ऐसा हुआ, इस करके आज आज इसको मतलब कि बैकलैश का सामना करना पड़ रहा है। बट ओवरऑल आदमी सही है ये। ठीक है ना, ओवरऑल गलत आदमी नहीं है। इसने करने की कोशिश की, इसने बनाने की कोशिश की, इसने इसका इसी बंदे ने कारें दी, इसी बंदे ने मोबाइल फोन्स बांटे, इसी बंदे ने लैपटॉप्स बांटे। दैट मीन इसका दिल सही है असल में। ठीक है ना। बट उस बंदे को ठीक है टेम्पररी सेटबैक लगा है, ओके, दैट इज गुड, बट अल्टीमेटली ये बंदा कुछ करके देगा। राइट। तो वो हमारा ब्रेन की रीजनिंग है, वो हमेशा सोचती है। हमारा ब्रेन की रीजनिंग ये नहीं सोचती कि नहीं यार ये तो अब भाग जाएगा। क्यों भागेगा भाई? किस लिए भागेगा भाई? मैं तो हमेशा ये कहता, क्यों भागेगा भाई? बताओ तो सही, कोई रीजन तो बताओ भागने का उसका बेचारे का। ठीक है ना। या तो उसका रीजन हो बहुत ही अच्छा लंबा चौड़ा। ओके। अभी देखो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं सारे, वी आर रियल पीपल, हम लोग रियल लोग हैं इसलिए यहाँ ना। कोई चोर अपना चेहरा दिखाता है क्या? मतलब थिंक ऑफ दिस थिंग। किसी स्कैमर ने, इंटरनेट के ऊपर चल जाओ, कोई स्कैमर भाई साहब बताओ जरा, आपको आके अपना चेहरा भी दिखा दे, तो वो लोग स्कैमर होते हैं। तो ये अच्छे भले लोग जो हैं बेचारे फाउंडर्स हैं जितने भी सारे, ये अच्छे भले लोग हैं। इस कंपनी का सीईओ एक बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा बंदा है जो कि खुद अपना चेहरा दिखाता जा रहा है इतने सालों से। राइट। तो वो जिस बंदे ने इस लेवल के ऊपर काम किया, वो ट्रांसपेरेंट रहने की कोशिश किया, तो अब आके अगर उसको थोड़ा सेटबैक लगा, अगर वो थोड़ा टेम्परेरी तौर पे चीजों को फिर से दोबारा सेट करके आने को, तो ठीक है भैया करो भाई। क्योंकि वो अगेन, मैंने स्टार्टिंग में जो बात बोली थी कि बिलीविंग इज एवरीथिंग। अगर आप कल को मंदिर में जाके, मस्जिद या गुरुद्वारे में जाके, अरे ये तो फालतू स्थान है, ये तो कुछ भी नहीं है, बोलने लग जाओ, तो वो तो आपकी गलती है ना। कि वो लोग बोलेंगे अरे भाई साहब ये तो हजारों सालों से इधर है चीजें यार, लोग बिलीव कर रहे हैं ना, ये तो तेरा दिमाग खराब है। ठीक है ना, तेरा दिमाग खराब हो गया है कि इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो मंदिर बेकार हो गया है या वो आस्था बेकार हो गई है, वो तो तेरा दिमाग खराब हुआ है भैया। ठीक है, तू अपना दिमाग का इलाज करा। ओके, ये चीज सही है। तो ऐसे ही अगर मिस्टर ऐश के साथ थोड़ा वो हुआ है, ओके गुड। बिल्कुल। सॉरी, मैं डिलो साहब आपको करो बीच में सही। यहाँ या टोक रहा हूँ। मतलब इसी बात के ऊपर मुझे एक बात ध्यान मतलब आई कि बहुत सारे लोग जिस तरह कमेंट करते हैं कि ये स्कैम है, ये फलाना है ढिकना है, तो जरा सोचने वाली बात यह है कि अगर ओन पैसिव को या मिस्टर हैश को भागना होता या टारगेट कुछ और होता या स्कैम करना होता, तो डिलो सर ये फाउंडिंग मेंबरशिप बंद करने की कतई आवश्यकता नहीं थी मिस्टर हैश को, बिल्कुल। है ना। 2021 में फाउंडिंग मेंबरशिप बंद कर दी गई। 1 साल तक कंपनी के पास हमारे लोगों के जरिए कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ हमारे से। मतलब क्या एग्जैक्टली। सोचने वाली बात है ये। और एक बार ही पैकेज का अमाउंट लिया गया जो कि 3 मंथ के लिए था। कंपनी ने कितनी बार उसको एक्सटेंड किया। अब ये सारी चीजें हमें समझने की जरूरत है कि ये कोई स्कैमर नहीं करता है, वो कोई रोकने वाला नहीं था। वो लाते आते रहते एक फाउंडिंग हरीश, मेंबर। एक सोचो। एप्लीकेशन को ना, जी। एक एप्लीकेशन को सर्वर पे डाल के और महीनों महीनों चला के दिखा दो जरा, कोई जना मुझे एक भी हाँ, जरा। एक एग्जैक्टली एप्लीकेशन सर। को, इतना खर्चा है ना उसका। जी ठीक है ना। अगर बिल्कुल। ये जो हेटर्स जब इनको मालूम चले एक इतना करे, आपके घर बिक जाएंगे, इतना खर्चा हो जाता है एक एक चीज को करने का। बिल्कुल ठीक है ना। थिंक ऑफ दैट थिंग। सही बात है अब सर, वो मतलब जरा वो सोचने आदमी वाली अगर बात है। बना रहा था चीजों को सही दिमाग से बना रहा था, उसने स्टार्ट करने भी की हुई कोशिश की है। और बहुत सारे लोग, अरे ये इनको तो पैसा मिल गया, अरे कौन सा पैसा? इंडिया के बहुत सारे लोगों को भी पैसे आए हैं।
पूछो मोहम्मद कैफ को, $3.5 लाख का विड्रॉल ठाठा आया। माजिद पठान ने $100 का विड्रॉल लगाया था, ठाठा आया। मैंने लगाया लगाया था $3 का, मुझे आया। इंडिया के सर और एक हर मिनट किसी सर, का मुझे मालूम है, किसी को पांच यहाँ सौ पर डॉलर किसी को 200, किसी को कुछ। जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर, कि जो पैसा जो आया हमारे झारखंड में, खुद झारखंड के लोगों को भी आया, एक बंदे जिनसे एग्जैक्टली। मेरी बात हो। या इंडिया और के मैंने कम इस से चीज को कम बताया है दो लोगों तीन को। हजार लोग हैं, इंडिया के कम से कम 2-3 हजार लोग हैं जिनको पे आउट्स आए हैं। ठीक है ना? मुझे तो लोगों ने बताए हैं खुद भी आके कि सर मेरा $400 मेरा मुझे आया था, किसी को 200 आया, किसी का 100 आया, किसी को $1,000 किसने बना था वो भी आया। तो कहने का मतलब ये है, सिस्टम स्टार्ट हो गया था, एवरीथिंग वाज रनिंग फाइन, बट वो जैसे मैंने पहले बताया हुआ। बट लेट्स गिव अ चांस, लेट्स गिव अ टाइम, ताकि उनको यस। बना के एंड उसको लेके आने। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, इवन कि जो लोग थोड़े फ्रस्ट्रेटेड है, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अल्टीमेटली हमारा लाइफ तभी सेट होने वाली है जब ऑन पैसिव से पैसे आने वाले हैं। राइट? तभी है ना? तो ऑन पैसिव से पैसे कब आएंगे? जब ऑन पैसिव बन के स्टार्ट हो जाएगी दोबारा से। तो उनको यस। स्टार्ट होने दीजिए, इधर ही है सरे, इधर ही सारे कुछ रहेंगे। और मिस्टर ऐश ने बोला कि मैं सारा कुछ आके बताऊंगा आपको कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। ओके, तो एक आदमी अगर इतना ट्रांसपेरेंट होने की कोशिश करे तो आपको ठीक है, आपको लग रहा है कि अरे ये तो 3-4 महीने बीत गए। ओके, ये बोला था, ये बोला बोला। ओके, मिस्टर ऐश ने बोला था कि हम लोग देंगे, मिस्टर ऐश ने यही बोला। आप मुझे एक एक तारीख याद है, 25, आई थिंक 25 जून को एक वेबिनार हुआ था। मिस्टर ऐश ने क्या बोला? ऑन पैसे के ऊपर प्लीज आप थोड़ा रिलाई मत रहिए, अभी आप अपना थोड़ा काम करिए। तो जो लोगों को समझ आया वो तो काम कर रहे हैं। आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जिन्होंने अपना काम कर दिया। उसके बाद मिस्टर ऐश ने बोला कि मैं बंद कर रहा हूं अभी, और मैं अभी अपने हिसाब से आऊंगा। मिस्टर ऐश आए, और सितंबर में मिस्टर ऐश के बाद अक्टूबर, 5 अक्टूबर को हमारे लॉग इन आए। और मिस्टर ऐश ने बोला कि ओके, नाउ वी आर वर्किंग, हमारे पास सारा बैकअप हो गया, सारा कुछ हो गया है, वी आर वर्किंग ऑन टू दैट, एंड कपल ऑफ वीक्स आप ये ऐसे देखिए आप सारा कुछ, और उसके बाद हम आएंगे। तो ये चल रहा है, तो लेट इट गो। यस। सिंपल। तो जिस दिन हो जाएगा सबके सामने आ जाएगा। जी। बिल्कुल सर, थैंक यू। बहुत ही शानदार आज का ये सेशन रहा सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही अपना समय निकाला, कीमती समय, और बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि मतलब मैं तो अपने हिसाब से सोच रहा हूँ, काफी दिनों के बाद मुझे भी रूबरू होने का मौका मिला वेबिनार्स, और जब हम करते थे रेगुलर बेसिस पर, तो एक जो इमोशनल अटैचमेंट है हमारा, डेफिनेटली हम सब का ऑन पैसिव को लेकर है। तो शायद ही उसकी तुलना हम किसी और भी कॉन्सेप्ट से या बिजनेस से कभी कर पाएंगे। शायद ही कभी कर पाएंगे। हरीश, एक मजे जी। की बात बताता हूँ, क्योंकि मेरे जी पास सर। बहुत सारी चीजें आती रहती हैं ना। अब मैं हाँ जी, हाँ बताता जी। नहीं लोगों को, बहुत सारी चीजें इंडिया की आती रहती हैं। अभी देखो, इंडिया में बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं अभी। आपको ही बिल्कुल। मालूम है, जी मुझे जी भी जी, मालूम बिल्कुल। है। दैट्स गुड, करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं यस। है। ठीक है? और बहुत, और उसमें से कुछ अच्छे अच्छे लीडर्स इन्वेस्टमेंट्स करवा रहे हैं लोगों की, सोचो अभी। ठीक है ना? हम्म। मुझे रिसेंटली किसी का आया, और उनको भी मालूम है कि ये जहां पे हमें इन्वेस्टमेंट, ये कंपनी भागेगी 2-4 महीने में। हाँ, मालूम ऐसा है लोगों बहुत को। बहुत बहुत, बिल्कुल सर, और बिल्कुल। उन और उनकी एक कन्वर्सेशन ही मेरे पास आई हम्म। कि यार कोई बात नहीं, 2-4 महीने चल गई तो ठीक है, मजे है, ठीक है। अब देखो, मतलब कि एक तरफ फालतू के बिजनेस में और अच्छे वाले लीडर बड़े वाले, वो लोगों को कह रहे हैं कि इधर आप पैसा लगा ले, इधर लगा ले, इधर लगा ले, इधर लगा ले। राइट? स्कैम्स में। बिल्कुल बिल्कुल। और एक अच्छी भली कंपनी जो कि $100 में आपको, 100 सवा 100 डॉलर में आपको एक उस चीज का बिजनेस देने के लिए तैयार है, उसको लोग स्कैम बोल रहे हैं। सोचो। और जहां पे उनको खुद को मालूम है कि ये अभी 3-4 महीने भाग जाएंगे यार, जितना है कमा लो। ठीक है ना? तो तो ये ऐसे हो रहा है सारा सिस्टम। राइट? तो बिल्कुल सर। ये जस्ट वही थिंकिंग वाली बात है कि अ, कैसा, मतलब कि कुछ लोग आउट ऑफ द वे जाके स्कैम्स के साथ भी काम करना शुरू कर देते हैं, और जो जेन्युइन है उसको लोग गलत बोलना शुरू कर देते हैं। सोचिए। एग्जैक्टली। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और ऐसा बहुत सारा पता नहीं, रोज नए नए सिस्टम, नए नए प्लान, और पता नहीं क्या क्या चीजें चल रही हैं सर। और तो हम तो यही सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि साथियों, बहुत ही आप कुछ भी कीजिए, स्वतंत्र है और आपको करना चाहिए, लेकिन बहुत ही सोच विचार कर कर, समझ कर, और
देखभाल कर आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे सिस्टम आज इस तरह के चल रहे हैं जो कच्चे लालच में या जल्दी कुछ करने के दिखावे के रूप में बहुत कुछ घटित हो रहा है। तो चंद लाइनों के साथ मैं आज अपनी बात को यहाँ पर विराम दूंगा और ओवर टू करूंगा रिहान को कि एक विचार मैंने कहीं पर पढ़ा कि राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। तो दोस्तों ये ऑन पैसिव है जो रातों की जंग को जीतकर उसी चमकदार सूर्य के रूप में आपके और हमारे जीवन में संपूर्णता के साथ प्रकाशमय होने जा रहा है। और डेफिनेटली ये होगा और ये होकर रहेगा। ये ऑन पैसिव है, ये आएगी और आकर ही रहेगी साथियों। इसी विश्वास के साथ आज के इस सेशन में आए हुए सभी पैनलिस्ट का मैं बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत और बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आज इस सेशन में आकर आपने इसके यंग स्टार लाइव इंडिया की शोभा को बढ़ाया। और साथ ही हमारे साथ यूट्यूब लाइव पर दोनों चैनल्स पर जो भी साथी जुड़े हुए हैं, मैं देख रहा था कि 800-900 के करीब, तो 900 के करीब तो मैंने देखा कि मेरे साथ लाइव जुड़े हुए थे। तो रियान आपके चैनल पे भी 500-700 के आसपास लोग जुड़े हुए थे। तो जो भी फाउंडिंग मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं या जुड़े हुए थे, तो आप सभी का हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं साथियों। और हम सभी एक परिवार के रूप में हैं और हम सभी को विश्व स्तर पर जो एक फैमिली दी है वो उसका नाम है ऑन पैसिव। ये सिर्फ एक इसे बिजनेस के रूप में ना देखें, ये आपके और हमारे और हर एक उस व्यक्ति के जीवन में संपूर्ण बदलाव की क्षमता रखता है। इसके लिए मिस्टर एस मुफर्रा कड़ी और सख्त मेहनत कर रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में भी लड़कर हमारे लिए यानी कि मानवता के उत्थान के लिए एक ऐसे सिस्टम को लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हमें उनके साथ खड़े रहना चाहिए। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट में जरूर करें, ये कमेंट जरूर लिखें जो भी पॉजिटिवली ऑन पैसिव को देख रहे हैं कि वी स्टैंड विद मिस्टर एस, वी स्टैंड विद मिस्टर एस मुफर्रा, राइट। तो ये कमेंट जरूर आप कीजिए। तो थैंक यू ढिलो सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। तो साथियों ये है आज का यंग स्टार लाइव शो और आज के इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए समापन की तरफ मैं क्लोजिंग सेरेमनी के लिए इनवाइट करता हूं रिहान को। और उससे पहले मैं अपने फाइनल कोट करता हूं लाइन को कि दोस्तों हमें खुश रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए और जबरदस्त रहना चाहिए, बिकॉज वी आर ऑन पैसिव एंड डेफिनेटली वी आर यूनिक like our system, in it to win it. Thank you all of you guys. Over to Rihan.